आपको पता है इस साल मैंने बहुत सारे लिस्ट बनाए थे कि मैं ये साल में ये सारी चीज़ों को अचीव करूँगा। मैं जो भी करना चाहता हूँ ये साल में अचीव करूँगा। उसमें से 1% भी अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, 1% इन द सेंस उस लिस्ट में से एक भी अकम्प्लिश नहीं हुआ है। ना मैंने यूट्यूब चैनल बनाया अच्छे से, ना मैंने अपना स्टडी अच्छे से किया, ना मैं अपने एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो पाया, ना मैं जो भी लिस्ट बनाया था वो अचीव नहीं हुआ। एंड रीज़न, मुझे उस रीज़न एकदम अच्छे से पता है। ठीक है, मैंने कुछ भी यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा, बट मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि रीज़न उसका केवल एक ही था। वो था कि मैं ना प्रॉपर टाइम से उठ पाया, ना पूरे दिल के साथ, दिलो दिमाग के साथ अपने लक्ष्य के ऊपर काम किया। जो भी टारगेट मैंने बनाए थे उसके ऊपर काम किया। और मानता हूँ कि मैं उस चीज़ के ऊपर अच्छे से काम कर सकता था। ठीक है, मुझे पूरा मौका था, फुल फ्लेज मौका था। मैं ऐसा भी नहीं पॉइंट था कि मेरे पास पैसे की कमी हो या कुछ भी हो, बट मेरे लिए थोड़ा मेरी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो मैं फैमिली के साथ ही रह के हर चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा था। ओके, मैं इसमें फैमिली को कोई ब्लेम नहीं करना चाहता, बिकॉज इसमें पूरी और पूरी मेरी गलती है। बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी फेल होते हो तो उसमें पूरे ही जिम्मेदार आप होते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, लाइक जब भी आप फेल होते हो ना, तो हम हमेशा दूसरों को ही दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वो एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे हम कुछ समझ नहीं पाते। अभी सपोज़ करो आपने एक एग्ज़ाम के लिए 4-5 साल से बहुत मेहनत की है और आप उसको देने जाते हो। ठीक है, आपको कुछ तबीयत वगैरह ख़राब होती है, एंड थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब होती है, जैसे कि आपका नेक पेन हो रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी सर्टनली हो रहा है आपके साथ, एंड आप एग्ज़ाम देने जाते हो और एग्ज़ाम नहीं निकलता। तो आप किसको दोष देते हो? आप अपने फैमिली को दोष देते हो कि यार फैमिली ने अगर बरोबर सोने का जगह दिया रहता है तो मैं सो पाता है, या बरोबर हेल्थी खाना नहीं दिया मुझे, इसके लिए मैं कमज़ोर पड़ गया वगैरह वगैरह, या तो ये सब आप बोलते हो। आप ये नहीं देखते हो कि मुझे जो चीज़ हुआ प्रॉब्लम, वो कि मेरा नेक पेन हो रहा है या कुछ भी पेन हो रहा है, वो उसके पीछे कारण क्या था। तो आपको मालूम पड़ता है कि आप गलत सो गए थे, या आपके गलत सोने की वजह से वो प्रॉब्लम ओकर हुई है, या आप हमेशा आपका जो रूटीन था, आप कभी टाइम पे नहीं सोते थे, टाइम पे नहीं उठते थे, टाइम पे नहीं खाते थे, एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम फैमिली के ऊपर डाल देते हैं, एंड ये सबसे बेकार बात है। ओके, एंड हमें एक्चुअल में जब भी इस साल केवल एक चीज़ अच्छी हुई है मेरे साथ, कि मैं जो भी गलतियाँ किया हूँ, मेरा जो भी फेलियर है, उसको मैं तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। एंड इसके पीछे रीज़न, बिकॉज हम कोई भी गलती करते हैं, अगर हमें पता ही नहीं चलता कि वो गलती हमने क्यों की है, तो वो सबसे बड़ा फेलियर होता है। ओके, तो मेरा फेलियर में भी कहीं ना कहीं सक्सेस था, बिकॉज मैं एटलीस्ट अपने गलतियों को तो समझ पा रहा था कि मेरा एग्जैक्ट गलती क्या था। ठीक है, अभी आप लोग मेरे से पूछोगे कि आप एग्ज़ाम में फेल हो, उसके लिए एग्जैक्ट गलती क्या था? हेल्थ इश्यूज़, वो भी किसकी वजह से? मेरे ही वजह से हुआ था वो चीज़। ठीक है, मैं ही किसी भी एंगल में स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, मैं कोई वर्कआउट रूटीन नहीं फॉलो कर रहा था, मेरी ही गलती थी वो। ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर हम कंटिन्यूसली स्टडीज़ कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा मुंडी नीचे करके पढ़ना वगैरह वगैरह, तो हमें हर चीज़ को सर्विस करना पड़ता है, अपने नेक को सर्विस करना पड़ता है, हमारे पूरे बॉडी को सर्विस करना पड़ता है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो सच काइंड ऑफ रूटीन दैट हेल्प्स यू इन योर जर्नी। ओके, तो वो वाला चीज़ था एक। एंड दूसरा, अगर आप मेरे से पूछते हो कि यार यूट्यूब पे क्यों नहीं सक्सेसफुल हो, भाई मैं यूट्यूब पे टाइम ही नहीं डाल पा रहा था। ठीक है, मैं एक्चुअल में टाइम नहीं डाल पा रहा था। मेरा बहुत बड़ा टारगेट था इस साल का, बट उसमें से ये तो था कि मैंने अपना जो स्पीकिंग एबिलिटी है उस पर अच्छा खासा काम किया है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत टफ़ है। ठीक है, उसके लिए टाइम निकाल पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल पड़ रहा था। मैं लेक्चर्स को नहीं कंप्लीट करवाया अपने सारे सब्जेक्ट्स के। मैंने लास्ट टाइम भी मैं उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था मैंने, बट
स्टिल मैं उसका कुछ भी लाइक उसको वापस से रीस्टार्ट करने गया तो उसमें से स्टिल मेरे पास कुछ ही सब्जेक्ट्स मेरे हाथ में आ पाए। एंड इसके लिए मैं ये साल का जितना भी गोल्स था उसमें से केवल एक गोल को मैंने पकड़ के रखा, उसके ऊपर फुल फ्लैज काम किया, ठीक है। एंड हाँ, उसमें मैंने प्रोग्रेस किया है। इतना प्रोग्रेस नहीं किया है कि मैं उसमें टॉप कर पाऊँगा, बट मुझे लगता है कि जो मेरे पहले की मेहनत है और ये साल की मेहनत है वो मिल के टॉप करने के चांसेस एकदम लाइक नियर टू 90% है, ठीक है। ये आराम से हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो अब मुझे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बस मैं यही बोलना चाहूँगा यार, जो भी आप लोगों ने लिस्ट बनाया है, ठीक है, आपने लिस्ट बनाया है, वो सबसे पहले सक्सेस की सबसे पहली सीढ़ी होती है, वो आपने इनिशिएट कर दिए, ठीक है। उससे क्या होता है, उसके बाद आप समझते हो कि यार कौन सा प्लान फेल हो रहा है, कौन सा प्लान पास हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओके। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं बस इतना बोलूँगा, आप इस साल फिर से लिस्ट बनाएं, ठीक है, उसका प्लानिंग करें। बस इतना ध्यान रखना कि आप वो जो भी गोल लिख रहे हो उसके ऊपर काम करने के लिए आप पूरे प्रेरित रहो, ठीक है। आप पूरे जुनून के साथ उसके ऊपर काम करोगे तभी उस चीज़ को लिखना, बिकॉज जब एट द एंड अगर आपके हाथ में वो चीज़ नहीं आता है तो उसका पेन आपको पता ही है। और इस साल भी आपने जो भी तय किया रहेगा कि आपको यूट्यूबर बनना है या इंस्टाग्रामर बनना है या पॉपुलर बनना है या किसी भी लाइक क्रिएटर में टॉप में आना है या कुछ भी, ठीक है, उसके लिए लाइक उसके लिए आपके अंदर से फीलिंग आ रही है ना, तभी आप उस चीज़ को अपने बुक में या अपने लिस्ट में नोट करो, ओके। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप फेल हो गए तो बस इस पे ध्यान देना कि आप क्यों फेल हो रहे हो, क्या था वो मिस्टेक जो आपको फेलियर की ओर लेके गया, ऐसा क्या चीज़ था, और अगर आप फेल हुए तो क्या लर्निंग थी, ठीक है। क्या आप उसमें स्टेप के एक स्टेप ऊपर गए भी कि नहीं, अगर नहीं गए तो क्या रीज़न था। बस सवाल करते रहो, ओके। एंड आपको एक ना एक दिन जवाब मिल जाएगा, या इंस्टेंटली। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम किसी चीज़ पे कंटिन्यूसली काम करते हैं तो हमें उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो हमें कुछ टाइम बाद